गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, अभी हम लोग एल्कोहल फिनाल ईथर पढ़ रहे हैं और इसमें दोस्तों हम लोगों ने एल्कोहल पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों फिनाल की। तो आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों फिनाल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों फिनाल। तो फिनाल क्या है दोस्तों? Phenol are hydroxy derivatives of aromatic hydrocarbon which contain one or more OH group at aromatic ring। मतलब आपने क्या कहा? फिनॉल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन which contain one or more OH group at aromatic ring। दोस्तों, मतलब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एरोमेटिक रिंग पे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे अगर OH ग्रुप है तो यह क्या है? फिनॉल है दोस्तों। OH के साथ बहुत सारे ग्रुप आप जोड़ सकते हो, लेकिन OH के साथ, और उसको बोलोगे आप कंपाउंड ऑफ फिनॉल। तो कंपाउंड ऑफ फिनॉल की बात जब हम करेंगे दोस्तों, ये तो फिनॉल हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ कंपाउंड ऑफ फिनॉल और उनके नाम लिखेंगे दोस्तों। यहाँ हम कंपाउंड ऑफ फिनॉल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिनॉल की, हम फिनॉल पढ़ रहे हैं, इसलिए कंपाउंड ऑफ फिनॉल भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आप कुछ फिनॉल डेरिवेटिव्स कह दीजिए, आप इसको कुछ फिनॉल डेरिवेटिव्स कह सकते हैं हम, या कंपाउंड ऑफ फिनॉल कह दिया जाए। तो दोस्तों, जब इनकी बात करते हैं तो पहले तो हम फिनाल से ही स्टार्ट कर लें। ये मैं सिंपल आपको नॉमेनक्लेचर बताऊंगा, इसमें कॉमन नाम भी बताऊंगा और IUPAC भी बताऊंगा। ये हो गया दोस्तों, इसको हम लोग फिनाल कहेंगे। दोस्तों, आप जानते हो कि जब इस तरह का होता है तो इसको टॉलुइन कहते हैं, दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर OH, यहाँ पोजीशन देख लिया जाए 3, 4, 5, 6, अगर OH दोस्तों, OH किस पोजीशन पे हो, 2 या 6 पोजीशन पे अगर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसको बोलेंगे आर्थोक्रिसाल। दोस्तों, इसी तरह ये तो आपका टॉलुइन हो गया। अब OH को आप तीसरे पोजीशन पे जोड़ दीजिए, मतलब तीसरे और 5वें पोजीशन पे अगर आपको OH जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसको बोलेंगे मेटाक्रिसाल। चलिए दोस्तों, आप इसको एक बार ऐसे कर लिया आपने, CH3 और चौथे पोजीशन पे आपने जोड़ा, चौथे पोजीशन पे OH को जोड़ा दोस्तों, इसको बोलेंगे पैराक्रिसाल। तो यह इनके कॉमन नाम मैंने लिख दिया दोस्तों, आपको मेटा पैराक्रिसाल लिख दिया। आप इसको नाम भी दे सकते हैं। कैसे नाम दे सकते हैं? अगर इसको नाम दिया जाए 2 हाइड्रोक्सी टॉलुइन, 2 हाइड्रोक्सी टॉलुइन कह सकते हैं दोस्तों, या आप एक और नाम दे सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, और इसको बोलते हैं मिथाइल, और इसको कहते हैं बेंजीन। तोड़ के बोलिए आप, 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया टॉलुइन, या 2 हाइड्रोक्सी, इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको बोलेंगे बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन। इसी तरह से बाकी का नाम आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ाते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस को, कुछ और पढ़ते हैं। बेसिक कैसा है दोस्तों, आपको तैयार होना चाहिए। दोस्तों फिनाल तो आपने देखा ही है, बगल में मेरे है,
अगर अब यहाँ OH कर दें, हमने जहाँ CH3 किया था टॉलुइन, OH को हमने यहाँ रखा दूसरे पोजीशन पे, ये तो पहला और दूसरा हो गया इनका। इसी तरह से OH को मैं यहाँ रख दूँ और इसी तरह से दोस्तों अब 2 OH हम लेके चल रहे हैं। अगर इस तरह का केस हमने बनाया दोस्तों, यह है 1 2, यह है 1 3 पोजीशन, यह दोस्तों 1 4 पोजीशन है और 1 2 पोजीशन है दोस्तों। इसको बोलते हैं कैटीचॉल, स्पेलिंग है CATCHOL, कैटीचॉल। इसको आप बोलेंगे रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। इसको बोलेंगे दोस्तों क्विनॉल, क्विनॉल। क्विनॉल से दोस्तों क्विनोन बनता है, दोनों तरफ से यह छट जाएगा, यहाँ निगेटिव, डबल बॉन्ड क्विनोन बनेगा दोस्तों। फिलहाल कैटीचॉल, अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे 1 2 डाईहाइड्रोक्सी, 2 है 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ और डेरिवेटिव्स मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। पहले से मिटा दूं, फिनाल को छोड़ दे रहा हूं, उसे नहीं मिटा रहा हूं। दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, पढ़ेंगे तभी आएगा आप और हम सब जानते हैं। चलिए दोस्तों इसकी बात कर लें थोड़ा सा। दोस्तों अगर किसी भी रिंग के ऊपर अगर CHO होता है तो इसको आप बोलते हो, एल्डिहाइड ग्रुप है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और यदि दोस्तों रिंग के ऊपर COOH जुड़ा हुआ है तो दोस्तों इसको बोलते हो, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड इसको आप कहते हैं। तो दोस्तों यह बेंजल्डिहाइड है, यह बेंजेनोइक एसिड है। तो ये तो आपको मैं बता रहा हूँ जानने के लिए, ये सब आपको जानना है, बेसिक आइडिया है यार दोस्तों। अब आप OH को आप चाहो तो कहीं एक और चीज़ बोल दूँ दोस्तों, एक और बता दूँ, अगर यही बेंजीन है और इस पर आपने कहीं भी मान लीजिए यहाँ आपने COCH3 जोड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसको आप बोलते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन कहते हैं दोस्तों, एसीटोफिनोन कहते हैं। अब आप OH को कहीं भी आप अपनी मर्जी से जोड़ लो। चलो भैया OH दूसरे पोजीशन पे अगर जोड़ लें, इसके नाम मिटा देता हूँ यह, नहीं तो कन्फ्यूजन अब हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो अगर OH चलो दूसरे पोजीशन पे, यहाँ मैं OH को तीसरे पोजीशन पे जोड़ के दिखा रहा हूँ और यहाँ दोस्तों OH को मैं चौथे पोजीशन पे जोड़ के दिखा रहा हूँ, तो क्या नाम आप बोलोगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या बोलोगे? 3 हाइड्रोक्सी, अभी पीछे पड़े हो, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या बोलोगे? 4 हाइड्रोक्सी, ये चौथे नंबर पे है ना, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बोलोगे दोस्तों। चलो भाई ये तो बात हो गई। अब इसके अलावा इनका कॉमन नेम देखा जाए दोस्तों, इनका कॉमन नेम है सैलिसिल एल्डिहाइड। मैं तोड़ के जानबूझ करके बोल रहा हूँ, यह एल्डिहाइड ग्रुप है, हो गया बड़ा ग्रुप है, नाम है कॉमन नेम सैलिसिल एल्डिहाइड। इनका कॉमन नेम है दोस्तों सैलिसिलिक एसिड, ओइक है ना, ओइक, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है दोस्तों। और उसका नाम है, वो तो नाम सिंपल है, उसका IUPAC नेम है, उसका कोई कॉमन नेम यूज नहीं करते हैं। इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो दोस्तों ये थे कुछ और फिनाल के, मैं बता दूं आपको, देखता हूं। दोस्तों यह बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको आपके पास होने चाहिए दोस्तों हमने पढ़ा हुआ था OH को 2 ग्रुप के साथ पढ़ा हुआ था। अब OH को हम लोग 3 OH के साथ पढ़ें। अगर OH को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा तो क्या नाम होगा? पिछली बार 2 OH हमने यूज किया था दोस्तों। OH को यहाँ रखा, फिर आप यहाँ रखे, सॉरी
यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, तो क्या होगा दोस्तों, अलग अलग नाम हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। 3 OH रखना हम लोगों को है, तो अलग अलग नाम पढ़ते हैं दोस्तों। एक OH यहाँ रख दिया, एक OH ऊपर ही है, एक OH यहाँ हो गया। अब देखिए क्या है, क्या स्थिति है इसका। आप नाम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो यहाँ आप कह रहे हैं 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, यहाँ कह रहे हैं 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये तो IUPAC नेम है दोस्तों। इसका कॉमन नेम इसका करते हैं, कॉमन नेम इसका करते हैं हाइड्रोक्सी क्विनॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। इसका कॉमन नेम है दोस्तों, PH को साइलेंट करो, लोगो ग्लूसिनॉल, ग्लूसिनॉल। तो दोस्तों यह कॉमन नेम है और कॉमन नेम भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने पढ़ा हाइड्रोक्सी क्विनॉल, लोरो ग्लिसिनॉल। तो दोस्तों ये कॉमन नेम भी आपको जानना है और IUPAC नेम पे मैंने फोकस कर दिया है। एक दो और चीज़ें बता दूं आपको, एक दो और IUPAC का बता दूं, और कॉमन तो इसमें नहीं बताना है, बता भी दूंगा। हाँ दोस्तों, अगर आप एक रिंग ऐसे बनाए हो और यहाँ OH आपका है दोस्तों, और आपने अलग अलग पोजीशन पे NO2 का इस्तेमाल आपने कर रखा है, तो आप बताओ नाम क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, बताओ। 3 बार 3 जगह नाइट्रो है। हमेशा IUPAC नेम, कुछ का कॉमन नेम याद रखो जिनका बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। अब IUPAC नेम पे फोकस करो। 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 3 बार है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये फिनॉल है, पूरा OH वाला फिनॉल है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये भी हो गया। एक और नाम आप दे सकते हो दोस्त को नाम, चलो भैया। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, तोड़ के 2 4 6 ट्राई नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो दोस्तों इस तरह से IUPAC नेम को आप अच्छे से समझ सकते हो। कुछ टर्म्स IUPAC नेम और कुछ कॉमन नेम के टर्म्स, फिनाल या किसी भी एल्कोहल हो या फिनाल हो या ईथर हो या एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक हो या हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस, इनके जनरल नॉमेनक्लेचर आपको तैयार होने चाहिए। इससे फ़ायदा यह होता है कि जब आप किसी रिएक्शन को करते हो दोस्तों, तो वहाँ उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है या रिएक्टेंट होता है उसके नाम लिखने पड़ते हैं, तो आपको आसानी रहती है। और IUPAC अगर तैयार आपका है तो आप अच्छे से कर लेते हो दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगला वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में भेजते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।